तो अभी हम रास्ते से गुजर रहे थे, एक भाई साहब मिले हैं जो अपने वाहन में, दोपहिया वाहन में झंडा लेके जा रहे हैं। और चूँकि झंडा, तिरंगा जो झंडा है वो इस बार बहुत ही विशेष होने वाला है। पूरे भारत में हर घर में लोगों को इस बार तिरंगा झंडा लगाना है। 75वां वर्ष जो है आज़ादी का इस बार जो है भारत सेलिब्रेट करेगा। और ये जो 75वां वर्ष है भारत के आज़ादी का, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है कि 75 वर्ष भारत के अब जो है वो आज़ादी के पूरे हो गए हैं। तो भारत आज किस स्थिति में खड़ा है जहां हर घर में अब लोगों को झंडा फहराना है। ऐसे में कई जो यहाँ के पदाधिकारी हैं लगातार यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ लगातार बैठक करके लोगों को निर्देश भी दिया गया है कि कम से कम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या जो संस्था है JSLPS के माध्यम से, उनके माध्यम से भी लोग जो है सो झंडा लें और जो है हर घर में कम से कम झंडा फहराएँ। यानी इस बार की जो तस्वीर होगी 15 अगस्त से पहले से ही ये शुरू हो जाएगी, जहां हर घर में आपको तिरंगा दिखेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप भी जागरूक रहें और इस बार अपने घरों में कम से कम तिरंगा झंडा आप ज़रूर लगाएं। इस बार आप तिरंगा झंडा लगाएंगे तो इस बार जो 75 वर्ष है आज़ादी का वो कहीं ना कहीं बेहद ही खूबसूरत दिखेगा। इसमें एक बात हम आपसे और भी कहेंगे कि आजकल देखते हैं कि कई लोग हैं जो शादी का सालगिरह बनाते हैं, 25 वर्ष पूरे हो गए, 50 वर्ष पूरे हो गए, जो जन्मदिन है वो खास तरीके से मनाया जाता है। तो अपने भारत के लिए जब भारत का 75 वर्ष पूरा हो गया तो क्यों ना हम इसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। तो इस बार समाधान इंडिया भी आप लोगों से अपील करती है कि इस बार विशेष रूप से आप लोगों भी आज़ादी का जश्न मनाइए और अपने हर घर में तिरंगा झंडा को लहराइए। हालांकि इस रास्ते से हम गुजर रहे थे तो हम आगे अपने वाहन को रोके हुए हैं और यहाँ पर देख रहे हैं भैया जो हैं ये ले जा रहे हैं तिरंगा झंडा पूरा। क्या नाम है अभी आपका? बीकू पासवान। बीकू पासवान जी, कहाँ घर है आपका? बसमत्ता। अच्छा, ये झंडा ले जा रहे हैं, आप कहाँ ले जा रहे हैं? अभी ऑफिस में जमा करेंगे। अच्छा, किस ऑफिस में जमा करेंगे? JSLPS। अच्छा, JSLPS में आप काम करते हैं जी। अच्छा, तो ये जो झंडा है वो कहाँ ले जा रहे हैं? ये बन चुका है या फिर क्या आपने खुद से बनाया है आपने? नहीं, सब समूह की दीदी लोग बनाई है। हाँ। और इसमें लोगो लगा बाकी है, ये भी हम लोग ऑफिस में जमा करेंगे और ये लोगो ग्रिड में लगेगा। अच्छा, तो ये जो कपड़ा है, ये कपड़ा आप लोग को मिला था क्या? जी, कपड़ा मिला। तो समूह की जो दीदी हैं वो लोग बनवाई हैं? हाँ, वही बनाई है। अच्छा, तो उसके बाद ये कहाँ जाएगा लोगो लगने के बाद? लोगो लगने के बाद सब घर घर में हम लोग बांटेंगे। घर घर में बांटेंगे। ये मुफ्त है क्या? नहीं नहीं, तो मुफ्त नहीं है। इसका रेट अभी मालूम हमको नहीं है, लेकिन मुफ्त नहीं है। अच्छा, हर घर आप ही लोग बांटेंगे? हाँ, एक झंडा ले लो और हर घर में झंडा फहराना है? जी जी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो झंडा है ये JSLPS में काम करते हैं, नाम अपना बीकू पासवान कहते हैं, यहीं के रहने वाले हैं। और इनका कहना है कि जो JSLPS की जो दीदियां हैं, जो समूह की जो समूह में जो लोग रहते हैं वो महिलाएं जो हैं, कपड़ा जो है सो ये आप लोगों को प्राप्त मिला था सरकार के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट से जी। अच्छा, तो उसके बाद इसको जो है सिलाई किया गया है और इसमें हरा, सफ़ेद और केसरिया, ये 3 रंग जो हैं इसमें गढ़ा गया है जो तिरंगा का जो पहचान है। और इसमें जो है सो अशोक चक्र जो है सो लगना बाकी है, यही ना बात है भैया? जी। अच्छा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में दे दीजिएगा। हाँ। तो देखिए विचित्र विषय है, और विचित्र विषय इसलिए क्योंकि देखिए जब हम आज़ादी के 75 वर्ष जब आज पूरे कर रहे हैं तो भारत आज कहाँ खड़ा है ये भी देखना ज़रूरी है। जहाँ बुनियादी ज़रूरतें कई जगह पर आज पूरे होते नहीं दिखाई देते हैं, वहाँ किस तरह से आज हम 75 वर्ष बना रहे हैं ये भी देखना ज़रूरी होगा। क्योंकि हम आपको बता दें कि जिस जगह से हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं यहाँ एक जो बहुत बड़ी आबादी है वो आदिवासी बहुल इलाके की भी रही है। ऐसे में आदिवासियों का जो विकास है वो कहीं ना कहीं कम दिखाई देता है। तो 75 वर्ष आज जब पूरे हुए हैं तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो इस रूप से भी दृढ़ संकल्पित हों कि हम आने वाले समय में और भी बेहतर तरीके से विकास करें। और जब भारत 100वां वर्ष आज़ादी का मना रहा होगा तब कम से कम भारत की ये स्थिति ना हो कि लोग जो है अस्पताल जाने के लिए, सरकारी अस्पताल की जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई ना मिले, उनको दुरुस्त मिले। शिक्षा की जो व्यवस्था है वो कम से कम दुरुस्त मिले। जो भी बुनियादी ज़रूरतें हैं, गांव को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं जिससे लोग कम से कम NH तक पहुंचते हैं, वो सड़कें कम से कम गंदी ना हो, साफ़ सुथरा रहे, अच्छी तरीके से बना रहे। स्वच्छता को लेकर के भारत सरकार ने कई तरीके के जो है योजना जो है सो धरातल पर उतारने का प्रयास जरूर किया है, लेकिन बीच के जो बिचौलिए हैं, दलाल हैं, और यूँ कहें कि भ्रष्टाचार भी जो है लगातार हावी हुआ है। ऐसे में झारखंड की भी फिलहाल की जो स्थिति है वो यही रही है कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं लोगों को कहीं ना कहीं एक सवाल जो हमेशा से खड़े करते आई है। ऐसे में हालांकि इन विषयों को लेकर के हम आपसे इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि हम लोग आज़ाद हो चुके हैं और आज़ाद भारत में
रहकर हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। लोग अब जब 15 अगस्त जब इस बार मनाएंगे तो उससे पहले हर घरों में जो है सो तिरंगा लहराता हुआ दिखाई देगा। तो सोचिए कि वो दृश्य क्या होगा। और उस दृश्य को पूरा करने के लिए, उस तस्वीर को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप लोग भी अपने घरों में तिरंगा लगाएं। और जब आप तिरंगा लगाएंगे अपने घरों में और वो जो तस्वीर जो निकल कर सामने आएगी पूरा, तो उसका जो दृश्य है कहीं ना कहीं पूरे विश्व में एक बेहतरीन रूप से दिखाई देगा। क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक जो देश है वो हमारा भारत है। और भारत, सोने की चिड़िया कहे जाने वाला भारत, जो हर विश्व गुरु की ओर अग्रसर होने वाला भारत, अब जा कर के 75वें वर्ष की ओर जो है सो प्रवेश कर चुका है। ऐसे में चाहिए, हम सभी को चाहिए कि हम हर घर में, अपने घरों में तिरंगा झंडा इस बार ज़रूर लगाएं। हम आपको 15 अगस्त के दिन भी एक विशेष रिपोर्ट दिखाएंगे, हर घर से रिपोर्ट दिखाएंगे, जहां हर घर में आपको तिरंगा लहराता हुआ मिलेगा। शुक्रिया। झारखंड में पत्ते से पत्तल बनाने का धंधा गांव-गांव में होता है। यहाँ बने पत्तल की मांग न केवल ग्रामीण बल्कि शहरी इलाकों में भी होती है। ग्रामीण इसे बाजारों में भी ले जाकर बेचते हैं। उनकी माने तो यह प्रदूषण नियंत्रण का अच्छा विकल्प है, लिहाजा सरकार को इसे प्रमोट करना चाहिए। गांव वालों की माने तो पत्तल 90 पैसे से लेकर 1 रुपए 20 पैसे दर में बिक जाते हैं। आजकल शादी विवाह समारोह में प्लास्टिक के पत्तल का उपयोग होता है, जो फेंके जाने के बाद प्रदूषण का कारण बनते हैं। अगर मवेशी उसे गलती से खा लें तो उनकी जान भी चली जाती है। लेकिन पत्ते के पत्तल में खाने से भोजन का स्वाद भी बढ़ता है और उपयोग के बाद फेंके जाने पर यह जानवरों का चारा भी बन जाता है। और इसी उपयोगिता और ग्रामीण आदिवासियों के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए डबल एलिफेंट कंपनी लगातार इन प्रयासों में जुटी है। तो आइए डबल एलिफेंट के साथ कारोबार से जुड़कर आदिवासी बहुल इलाकों के आदिवासी माताओं बहनों को मजबूत करें और उन्हें रोजगार की दिशा में सहयोग करें। जय झारखंड।